तो हम लोग आइसोबार को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखो आइसोबार इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटम्स होता है जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which having same mass number but having different atomic numbers, है ना। जैसे आप देखो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स, जैसे मैंने आर्गन ले लिया है, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, और मैंने कैल्शियम ले लिया है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। आर्गन अलग एलिमेंट है, कैल्शियम अलग एलिमेंट है। आर्गन अलग एलिमेंट है, कैल्शियम अलग एलिमेंट है, और ये दोनों एटम भी अलग है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which having same mass number but having different atomic numbers are called as isobars। डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम्स जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार्स कहलाता है। आइसोबार्स क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम होता है जिसका मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये हमारा आर्गन और कैल्शियम क्या हो गया, आइसोबार्स हो गया। आर्गन का मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, और इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये दोनों आइसोबार्स हो गया। इसी प्रकार से C614 और N14, है ना, इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार्स कहलाता है। तो ये भी हमारा आइसोबार्स है ना। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा आइसोबार्स है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम जिसका मास नंबर सेम हो, है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाता है, आइसोबार्स कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम होगा जिसका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग आइसोटोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोन्स क्या होता है ना। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which having same number of neutrons, डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, आइसोटोन्स कहलाता है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम होगा, समानता क्या होगा, उन दोनों एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं आइसोटोन्स। atoms of different elements, atoms of different elements which having equal number of neutrons, which having equal number of neutrons
are called as isotones. Are called as isotones. Are called as isotones. Phosphorus, atomic number 15, mass number 31. Sulfur, atomic number 16, mass number 32. देखो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को बताता है. 15 एटॉमिक नंबर है तो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन्स. 16 एटॉमिक नंबर है तो 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा. तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाओगे, 31 माइनस 15 करोगे आप, तो यहां पे कितना आएगा? 16 आएगा. और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा. 32 माइनस 16, यहां पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये फास्फोरस से सल्फर है, which having same number of neutrons are called as isotons, है ना. तो डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, आइसोटोन्स कहलाता है. डिफरेंट एलिमेंट्स फास्फोरस है या सल्फर है, डिफरेंट एलिमेंट्स का वैसा एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है. इसमें 16 न्यूट्रॉन्स है, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन्स है ना. तो ये हमारा क्या हो गया? आइसोटोन्स हो गया.